हनुमान जी महाराज दोनों भाई को कंधे पर बैठा के लाए अपने राजा सुग्रीव के पास। और हनुमान जी ने राम जी से कहा था, नाथ सैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तव हई। हमारा राजा सुग्रीव पर्वत पे रहता है, वो आपका दास है। तेहि सन नाथ मैत्री कीजिए, दीन जानी तेहि अभय करीजिए। महाराज उससे मित्रता करके उसको अभय दान दीजिए। भगवान हनुमान जी से तो प्रभावित थे ही, हनुमान जी जीवन में आ चुके थे, तो उन्होंने कहा हनुमान जो तुम कहो वो हम करते हैं। तो मुलाकात का करें, दोस्ती हो गई। हनुमान जी ने सुग्रीव की बात बोली, लक्ष्मण जी ने राम जी की बात बोली। अच्छा, सुग्रीव दुखी था और राम जी भी दुखी थे। सुग्रीव अपने भाई से दुखी था कि वो मारने के लिए दौड़ रहा है, और राम जी इसलिए परेशान थे कि पत्नी का अपहरण हो गया, सूचना नहीं मिल रही। तो दोनों एक दूसरे की समस्या निपटाएंगे, हनुमान जी ने कहा। तो राम जी ने बड़े प्रेम से सुग्रीव से पूछा, भैया एक बात बताओ कि यहाँ रहते क्यों, क्या बात है, तुम्हारे जीवन में क्या समस्या है। सुग्रीव ने कहा, नाथ बाली अरु मैं दो भाई। भगवान, मैं और मेरा भाई बाली, प्रीति रही कछु बरनी न जाई। हम दोनों में इतना प्रेम था कि कुछ वर्णन नहीं हो सकता। तो लक्ष्मण जी चौंक गए, ये बात सुन के पास में ही खड़े थे। लक्ष्मण जी को लगा कि इतना कहना काफी है कि नाथ बाली अरु मैं दो भाई, मैं और बाली दो भाई थे, इतना काफी होता है। अगली पंक्ति क्यों बोली कि हम दोनों में बड़ी प्रीति थी। तो लक्ष्मण जी के लिए तो आश्चर्यजनक था कि जब भाई है तो प्रीति होगी सही। लक्ष्मण जी ने तो ऐसा ही भाईचारा निभाया है कि भाई हैं तो प्रीति होगी, पर उनको लगा कि इतनी सफाई दी कि हम दोनों में बड़ी प्रीति थी। तो लक्ष्मण जी को लगा कोई अलग ढंग की होगी, तो हमने तो सुना भाई है मतलब प्रेम है। अब देखो उन्होंने कहा हम दोनों में बड़ा प्रेम था, तो फिर क्या समस्या आ गई। राम जी ने पूछा जब दोनों प्रेम था। हाँ, बोले समस्या ये आ गई कि एक बार हमारे गांव में एक मायावी राक्षस आया, मेरे बड़े भाई को सहन नहीं होता, बिल्कुल बहुत गुस्सेल, और बाली अहंकारी भी बहुत था। तो बाली उस मायावी को मारने दौड़ा, तो सुग्रीव भी पीछे पीछे दौड़ा। सुग्रीव एक नंबर का डरपोक और भगोड़ा, सुग्रीव में ताकत बिल्कुल नहीं, लेकिन भैया के पीछे चले गए, क्योंकि भैया पराक्रमी। लड़ते लड़ते बाली और वो राक्षस गुफा में घुस गए। और जब वो दोनों गुफा में घुस गए और उन्होंने कहा कि तू यहीं खड़े रहना, 15 दिन में आता हूँ मैं निपटा के। लेकिन 1 महीना खड़ा रहा, बाली तो नहीं आया, पर रक्त की धार आई। और जब गुफा में से रक्त की धार आई तो सुग्रीव ने देखा, तो सुग्रीव को लगा कि भैया मारे गए और अब ये राक्षस निकल के मुझे मारेगा। तो एक चट्टान रखी और भागा वहाँ से। भगोड़ा 1 नंबर का था। देखो आप, एक भाई गुफा में, रिश्ते निभाए जा रहे हैं। कह तो ये रहे थे कि प्रीति रही कछु बरनी न चाहिए। बयान नहीं किया जा सकता कि प्रेम कैसा, पर अपने खून को नहीं पहचान पाए। खून राक्षस का था, अपना खून समझते। भैया रिश्ते निभाने में सबसे पहले अपने खून को पहचानो। जो रक्त संबंध का मान नहीं कर सकता वो फिर किसी संबंध का मान नहीं कर सकता। इतना मान तो करना पड़ेगा, रक्त संबंधों से ही परिवार बनता है। तो सुग्रीव पहचान नहीं पाया, लौट के आया। सबने देखा किष्किंधा के लोगों ने कि भाई राजा मर गया, भाई है तो राजा बना दिया बिना पूछे, और पीछे से आ गया बाली। अब देखो अहंकारी व्यक्ति कभी किसी की सुनता नहीं है। बाली को आके पूछना था कि भाई इसको राजा क्यों बना दिया और क्यों तू क्यों भागा, लेकिन न बाली ने भाई से पूछा, न प्रजा से, न मंत्रियों से, और सीधे कुटाई पिटाई शुरू कर दी सुग्रीव की। और इतना मारा सुग्रीव को, तो सुग्रीव कहने लगा राम जी से, रिपुसम मोहि मारे सी अति भारी। रिपुसम, मुझे शत्रु की तरह मारा। हरि लीने सी सर्वस्व, सब कुछ छीन लिया। लक्ष्मण जी सुन रहे थे उसी समय, पर अगली पंक्ति बड़ी कमाल की बोली कि उसने कहा कि हरि लीने सी सर्वस्व अरु नारी। अरु नारी और जोड़ दिया, मेरा सर्वस्व छीन लिया और मेरी पत्नी भी छीन ली। भैया सुन के राम जी चौंक गए। राम जी ने कहा है तो आदमी कमाल का, जब ये कह ही रहा है कि सब छीन लिया, तो फिर पत्नी अलग से क्यों बोली कि पत्नी भी छीन ली। भाई सब छीन लिया, मैं तो समझ आ ही रहा है कि छीन ही ली होगी, पर उसने सब सर्वस्व धन में
पत्नी को अलग रखा। ये बात राम जी को बहुत अच्छी लगी। उसने कहा मेरी पत्नी भी ले ली। इसका मतलब सारी दौलत एक तरफ और घरवाली एक तरफ। मैं नहीं कह रहा हूँ, चौपाई कह रही है। ये बात ध्यान से घर में रख के जाना कि पत्नी अलग पूंजी होती है और ये जो कमा रहे हो ये अलग पूंजी होती है। बहुत सारे लोग इसको उससे ऊपर कर देते हैं। सर्वस अरु नारी शब्द लिखा है और राम जी इन संबंधों का बड़ा मान करते थे। राम जी ने कहा अरे भाई ये तो बड़ा गलत हुआ, तो हम हैं आपके साथ, बोलो क्या करना है। अब देखो देवियों और सज्जनों, यहीं से राम जी के वाक के बाण से लेके कृपा बाण तक के दृश्य दिखेंगे। आप इस प्रसंग को कभी ध्यान से सुनना तो आपको 5 तरह के बल मिलेंगे। एक राम जी का निज बल मिलेगा, एक बाली का महाबल आएगा, एक राम जी का अमित बल आएगा, एक राम जी का विशाल बल आएगा और सुग्रीव का एक छल बल आएगा। मैं यहाँ बल की बात इसलिए कर रहा हूँ कि जिन्हें जीवन समझना हो उन्हें आत्मबल समझना पड़ेगा, और जिन्हें जीविका चलाना हो उनको धन बल, बाहुबल और विद्या बल काफ़ी है इतना। इसमें आपकी जीविका चल जाएगी। 2 पैसे कमाना हो तो ये 3 बल चाहिए, पर जब अगर जीवन चलाना हो तो न वो बाहुबल से चलता है, न वो धन बल से चलता है, न वो विद्या बल से चलता है। जीवन आत्मबल से चलता है। और आप देख लेना, जिनके पास धन बल है, बाहुबल है, रूप बल है, विद्या का बल है, उनके पास यदि आत्मबल ना हो तो वो किसी काम के नहीं। रावण उदाहरण है इसका। रावण के पास बाहुबल था, धन बल था और विद्या का बल था, लेकिन रावण के पास आत्मबल नहीं था, तो मारा गया, धूल दूसरी होके गिरा। हमारे पास भी बल हो पर आत्मबल होना चाहिए। तो राम जी ने सुग्रीव से कहा कि तुम डरो मत, मैं हूं ना। कितनी बड़ी बात राम बोल रहे हैं, जरा सुनना। राम जैसी शक्ति सामने खड़ी है। राम ने कहा सखा सोच त्यागहु बल मोरे, तुम मेरे बल का विचार करके त्याग दो, चिंता त्याग दो। सब विधि घटव काज मैं तोरे, मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगा। अब राम जी इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि मेरे बल पे भरोसा रखो, तुम्हारे सारे काम मैं कर दूंगा। अब बताओ, भगवान सामने खड़े होके कह रहा है कि मेरे बल पे भरोसा रखो, मैं काम निपटा दूंगा। लेकिन सुग्रीव तो सुग्रीव ही था। देखो आप कैसा रिश्ते निभा रहा था वो, कि सुग्रीव ने मन ही मन विचार किया कि अगर मैं इनकी बात मान गया और बाली इन पे भारी पड़ गया तो मैं पक्का ही निपट जाऊंगा। अभी कम से कम छुपा तो हुआ हूँ। भगवान पे भी डाउट, और आप भगवान पे संदेह करेंगे तो किससे काम चलेगा। इतना संदेह सुग्रीव को हुआ कि उसने राम जी से कह दिया, कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा। सुग्रीव कहता है भगवान सुनिए, बाली महाबल अति रणधीरा। आपको अंदाज नहीं है, बाली बहुत बलशाली है। अब राम जी के सामने बाली की तुलना करके राम जी कह रहे हैं मेरे बल पे भरोसा रख, और ये कह रहा है महाराज वो बहुत बलशाली। आप बताइए, भगवान सामने खड़ा हो तो ये कोई ढंग है बात करने का? पर ये सुग्रीव का ढंग है और यही हमारा ढंग है।